This is second video of problems on transformation formula. In first video, we have seen some problem regarding transformation formula. जैसे कि आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें ये 5 क्वेश्चंस है और फिर प्रूव दैट करके 2 क्वेश्चंस है। चलिए इससे नीचे भी बाद में देखते हैं, पहले हम इसे पूरा करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। ये जो भी एक्सप्रेशन सब लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, ये सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में साइन और कोसाइन का, तो इसे एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, मतलब साइन और कोसाइन के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है। समझ सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अगर याद है हमें फॉर्मूला, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सही है ना? तो थोड़ा सा आप लोग साथ दें और डायरेक्ट इसको हम लिख रहे हैं 2 साइन। अब तरीका है, लिखते 12x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 12x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो 12x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 डायरेक्ट हमने कर लिया। 12 प्लस 4 16, 16x का हाफ कितना हो जाएगा? साइन 8x और इंटू कॉस 4x माइनस 12x माइनस 4x 8x, 8x का हाफ क्या हो जाएगा? 4x। समझ सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने इसी को कहा था कि ऐसे आप एक्सप्रेस कीजिए एज द सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। तो जस्ट इसका उल्टा है। आप देखे थे वहां ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जब ड्राइव कर रहे थे कि कुछ है नहीं, बस इसको वैसे ट्रांसफॉर्म कर देना है, इसको ऐसे कर देना है ना? इस तरह से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहां लगेगा। आपको याद होगा साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है? तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 होता है इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 2 cos 5x प्लस x 6x का हाफ कितना हो जाएगा? 3x इंटू साइन 5x माइनस x 4x, 4x का हाफ कितना? 2x। इस तरह से cos c प्लस cos d यहां पर होगा। cos c प्लस cos d क्या होगा? तो 2 cos, इसमें दोनों cos होता है, cos 12x प्लस 8x का हाफ, 12 प्लस 8 20, 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 10x और इंटू अगेन cos, ये cos कितना होता है? तो दिस माइनस दिस का हाफ, 12 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 4x का हाफ कितना हो जाएगा? 2x। ऐसे हम सही लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप देख लेंगे, कहीं गलती अक्सर हो जाती है मुझसे, बट फॉर्मूला के बस अराउंड आप रहेंगे, है ना? cos 12x माइनस cos 4x, समझ सकते हैं cos c माइनस cos b में दोनों साइन होता है। तो 2 साइन 12x प्लस 4x का हाफ, 12 और 4 16 का हाफ कितना हो गया? 8x इंटू साइन, याद होगा cos c माइनस cos d में क्या होता है? साइन के साथ d माइनस c बाई 2 होता है, और अगर c माइनस d बाई 2 करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। इस फॉर्मूला पर हमने थोड़ा सा रुक कर आपको समझाया था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में। इसका सावधानी से यूज करेंगे। cos c माइनस cos d इक्वल्स 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, और d माइनस c बाई 2 का मतलब क्या हो गया? 4x माइनस 12x, 4x माइनस 12x माइनस 8x, माइनस 8x का हाफ क्या हो जाएगा? माइनस 4x। जिसको कि आगे अगर प्रोसीड करें तो ये माइनस को बाहर कर ले सकते हैं, और ये माइनस 2 sin 8x इंटू साइन 4x भी लिखा जा सकता है। सही है? या यही छोड़ सकते हैं। दिस इक्वल्स, अब यहां पर देखेंगे एक साइन है, कॉस है। ये थोड़ा सा अभी तक जो आ रहे थे स्मूथली हम लोग एक पैटर्न में, कभी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, उससे थोड़ा अलग हो गया। ये एक साइन है, कॉस है। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि इसको दोनों को एक टर्म में करें, यानी आइदर बोथ को इन साइन और बोथ को इन कॉस। कोई एक काम करते हैं, जैसे इसे हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए, या कॉस को साइन में, एक ही बात है, चलिए इसको कॉस में करते हैं। तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x। क्लियर है ना? कॉस पाई बाई 2 माइनस का साइन थीटा होता है, और प्लस कॉस 4x। अब ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पर। अब यही अगर इसको करते तो ये साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 4x होता, तो साइन सी प्लस साइन डी लगाते। ये क्या हो जाएगा? दिस इक्वल्स 2 टाइम कॉस ऑफ। अब ध्यान दें, दोनों को सम अप करेंगे, हाफ करेंगे। दोनों को सम अप करेंगे तो पाई बाई 2 और प्लस 2x आएगा। सोचिए ना, माइनस 2x और प्लस 4x, प्लस 2x और पाई बाई 2 तो रहेगा ही। अब पाई बाई 2 देखेंगे, जोड़ इसका रहा है पाई बाई 2 प्लस 2x, और इसका हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 और प्लस 2x बाई 2 का हाफ x, यानी इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस x इंटू कॉस, दोनों के डिफरेंस का हाफ। अब डिफरेंस में इसमें इसको डिफरेंस करें या इसमें इसको करें, एक ही बात है, जो कि कॉस का मामला है। चलिए किसी में किसी को सेपरेट कर देते हैं, इसी क्रम में कर देते हैं जिस क्रम से लिखा हुआ है।
पाई बाई 2 माइनस 2x में सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4x एंड देन इसका हाफ करेंगे। आप समझ सकते हैं ये पाई बाई 4 हो जाएगा और ये माइनस 6x का हाफ हो जाएगा माइनस 3x, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 3x। इसे हम 3x माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते थे, वो तो बार बार क्या कहें कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता ही है, वो हो ही सकता है, सही है। तो इसमें कोई खास बात नहीं, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने फॉर्मूला का यूज किया। फॉर्मूला बार बार कह रहे हैं आपको, फॉर्मूला बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। अगर फॉर्मूला से अच्छे तरीके से अभी तक नहीं निपटे हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो से पहले जो फॉर्मूला का वीडियो है उसे जितना अच्छा हम देख लेंगे उतना अच्छा दिमाग काम करेगा क्वेश्चन पे। एनीवे, फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रूफ दैट sin 38 डिग्री टू sin 22 डिग्री इक्वल sin 82 डिग्री। समझ सकते हैं ये sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यहाँ लगेगा और ये क्या हो जाएगा 2 sin ऑफ 38 प्लस 22 का हाफ, ये 8 to 10 और 3 to 5 और 6 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो 60 डिग्री का हाफ कितना हो गया 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ दोनों के डिफरेंस का हाफ। 38 में 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ना, और 16 का हाफ करेंगे तो 6 डिग्री, सही है ना। 38 प्लस 22 का हाफ 30 और 38 माइनस 22 12 आएगा, सॉरी 16 आएगा, 8 को 6 लिखा गया। 38 माइनस 22 16 आएगा और 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, तो 2 इंटू हाफ, समझ सकते हैं कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, बट cos 8 आया है, हमको दिखाना है sin 82 डिग्री। अब समझ सकते हैं cos 8 डिग्री को हम लिख ही सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस क्या 82 डिग्री, चूंकि cos 82 हमें लाना sin 82 लाना है और हमें cos 8 आया है, तो 8 को इन टर्म्स ऑफ 82 ट्रांसफर कर दिया 90 माइनस करके। ये समझते हो कि 90 में 82 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा और इस तरह से ये 2 कैंसिल हुआ, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, यानी sin 82 डिग्री। क्लियर है। सिमिलरली sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री, समझ सकते हैं cos 45 लाना है, दिस इक्वल्स cos 45, चलिए ठीक है। दिस इक्वल्स आप समझ सकते हैं साइन है cos है, तो पहले एक जाति विजाति में कर लें, इसे आप क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 15 सो दैट ये cos में कन्वर्ट हो जाए, और साइन 90 प्लस 15 क्या हो जाता है cos 15, चूंकि 90 प्लस थीटा पर साइन सेकेंड क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव, तो ये डायरेक्ट हम लिख दिए cos 15 डिग्री और प्लस क्या cos 105 डिग्री। क्लियर है। और इस तरह से दिस इक्वल्स 2 cos 15 प्लस 105 कितना हो गया 120, 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60 डिग्री इंटू cos दोनों के डिफरेंस का हाफ, 105 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 आएगा ना, सही है ना, और 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब 15 में इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि cos का मामला है तो माइनस भी यहाँ रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, cos माइनस क्या cos थीटा होता है, बार बार यूज करें हम लोग। और cos 60 डिग्री कितना होता है हाफ और इंटू cos 45। एक्चुअली वैल्यू तो cos 45 डिग्री का भी होता है, बट क्वेश्चन में cos 45 डिग्री ही दिखाना है तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे इसका वैल्यू हमें पता है 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ दिखाना यह है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, सही है। तो ये जस्ट कुछ सिंपल एप्लीकेशन फॉर्मूला का देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देख रहे हैं cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल्स -√2 sin x दिखाना है। समझ सकते हैं सिंपल फॉर्मूला हम इसमें भी लगाएंगे, क्या cos c माइनस cos d है, ये एंगल भारी भरकम हो या सिंपल हो, तो हमारा अप्रोच तो वही रहेगा ना cos समथिंग माइनस cos समथिंग। LHS इक्वल्स डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं, cos c माइनस cos d में क्या होता है दोनों साइन होता है, तो 2 साइन दोनों के सम का हाफ, आप समझ सकते हैं सम करेंगे तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, 3π/4 प्लस 3π/4 इसका दुगना हो जाएगा 3π/4 का, मतलब 3π/2 और उसका फिर हाफ करेंगे तो ये 2 साइन 3π/4 ही रहेगा। क्लियर है ना, 2 टाइम्स 3π/4 का हाफ 3π/4 और इंटू अगेन साइन फिर d माइनस सी, बार बार ये यूज हो रहा है साइन सी माइनस साइन डी, सॉरी cos c माइनस cos d, ये क्या हो जाएगा साइन d माइनस सी, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा ना, तो 3π/4 माइनस 3π/4 कैंसिल होगा, -x माइनस 2x होगा और उसका हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ -x। अब दिस इक्वल्स टू
और साइन 3π/4 आप समझ रहे हैं 3π/4 कहां होगा, तो इस क्वाड्रेंट में होगा, ये एंगल 3π/4 होगा। जस्ट यहां पर 1/√2 होता है साइन का वैल्यू, तो वही वैल्यू यहां पर होगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/√2, चूंकि मामला साइन का है और साइन स्क्वायर में भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो 2 × 1/√2 और साइन माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन एक्स, √2 से ये कैंसिल होगा और इस तरह से -√2 साइन एक्स। तो इस तरह से मतलब दो कॉस का सम, दो साइन का सम या दो कॉस का डिफरेंस, दो साइन का डिफरेंस कुछ भी दिखाना होगा तो हम इसके हिसाब से जो दिखाना है उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे और ये रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें हमने दो क्वेश्चन लिखा, पहले इसे देखें। cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a इक्वल्स 4 cos 4a cos 5a इंटू cos 6a। बार बार मैं कह रहा हूं जब क्वेश्चन प्रूव करने का होता है तो जो भी हमारे पास डिवाइस है, कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, वो तो बढ़िया से होना ही चाहिए। और अब हम इससे हेल्प लेंगे करने का, जिसमें कुछ भी कर सकते हैं, किसी किसी को लेकर हम cos c प्लस cos d लगा सकते हैं, बट RHS का भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि हमें लाना क्या है, cos 4a cos 5a cos 6a इस तरह से लाना है। तो थोड़ा सा पहले हम आगे एक स्टेप सोच लेंगे। जैसे अगर ये दोनों का साथ करते हैं हम, तो 5a प्लस 3a का हाफ 4a होता है, तो cos 4a आएगा। cos 4a फैक्टर चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। इसको भी अगर साथ करेंगे तो 15 में जब 7 को सब्ट्रैक्ट करके हाफ करेंगे तो 15 - 7 8 का हाफ 4 आएगा। मतलब हम चाहें तो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है कंसेक्यूटिवली हम दो ये लेके एक साथ करें, दो ये लेके एक साथ करें, तो हमें cos 4a फैक्टर आता हुआ दिखता है। किसी को समझ में आता है कि नहीं, हम पहले इसको करेंगे तो समझ सकते हैं। ये दोनों भी करेंगे तो 7 + 3 का हाफ 5 भी फैक्टर हमें चाहिए और थोड़ा देख लेंगे कि इसे करेंगे तो 5 आएगा। तो सिमिलरली इसको करेंगे तो इसमें 15 - 5 करेंगे तो 10 का हाफ 5 आएगा। सही है ना। कोई अगर इसको एक साथ करता है तो 15 + 3 18 का हाफ 9, वो नहीं चाहिए। चलिए ये नहीं चाहिए, डिफरेंस देख लेते हैं। 15 में -3 करेंगे तो दूसरा फैक्टर क्या होगा 12 का हाफ 6, वो तो चाहिए ना, ये भी आ रहा है। ये दोनों एक साथ करेंगे तो 6 आ रहा है और फिर ये दोनों एक साथ करेंगे तो इसमें भी 7 + 5 का हाफ करेंगे तो 6 आ ही रहा है। मतलब कि इसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी जो क्रम बन रहा है, किसके साथ किसको रखें, इट डजंट मैटर, किसी के साथ किसी को रख लेंगे, है ना। तो इस तरह से इसका हम LHS लेकर चलेंगे और देख ही रहे सब सारे केसेस में हमारा वो फैक्टर आ रहा है। तो हम इस दोनों को एक साथ और cos 7a प्लस cos 15a को एक साथ, जिसे कि मैं आपको समझा चुका हूं कि ऐसा नहीं कि हम ये दोनों को ही एक साथ करेंगे फिर ये दोनों को ही एक साथ करेंगे, किसी दो को एक साथ, रिमेनिंग दो को एक साथ करेंगे तो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉस ऑफ रियलिटी नहीं है, रिजल्ट तक पहुंचेंगे हम। और दिस इक्वल्स दोनों को cos c प्लस cos d करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा 2 cos, दोनों के सम का हाफ 5 + 3 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4a इंटू अगेन cos, चूंकि cos c प्लस cos d में दोनों टर्म cos होता है, दोनों के डिफरेंस का हाफ 5a और 3a का डिफरेंस कितना होगा 2a का हाफ कितना होगा a प्लस सिमिलरली यहां पर क्या होगा 2 cos 7 + 15 22 का हाफ 11a इंटू cos 15 - 7 या 7 - 15, देखिए बात है cos है तो 15 - 7 8 होगा, 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4a। ये तो पहले हम लोगों ने देख लिया था 4a आ रहा है। अगर हम ये ऑर्डर इस तरह से लेंगे तो इस तरह से 2 cos 4a कॉमन आ गया है और हमें फैक्टर चाहिए भी, देख रहे हैं 4 फैक्टर चाहिए प्लस cos 4a फैक्टर चाहिए, फिर cos 5a चाहिए, एक फैक्टर तो आया ना, इसे बाहर करेंगे, यहीं से फिर आगे का रास्ता निकलेगा। फिर cos a प्लस यहां पर क्या बच जाएगा cos 11a, बिकॉज ये 2 तो बाहर आ चुका है cos 4a के साथ। और इस तरह से अगेन 2 cos 4a इंटू cos c प्लस cos d, अगेन यहां पर इंप्लाई होगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा cos ऑफ दोनों के सम का हाफ 11 प्लस 1 12 का हाफ कितना हो गया 6a इंटू cos डिफरेंस का हाफ 11 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5a। समझ सकते हैं सारा फैक्टर आ चुका है। अब आधे करके लिख देते हैं 2 इंटू 4 हो गया cos 4a इंटू cos 5a इंटू cos 6a। सही है। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो लॉजिक इस क्वेश्चन में सोचे हैं सेम वही इसमें सोचेंगे।
समझ सकते हैं। इस बार हमें फैक्टर चाहिए cos हाफ एंगल ए cos 3/2 एंगल ए sin 3a। देख लेते हैं, अगर इसी ऑर्डर से हम इसको ले आए तो cos 3/2 आने का चांस है क्या? एक तो आएगा इसमें क्या, sin 3a/2 2a प्लस a का हाफ, और इंटू cos sin c प्लस sin d में याद है ना, sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो अगर हम इसको लें तो एक तो 2a प्लस a का हाफ 3a/2 आएगा, बट साइन के साथ आएगा, हमें cos 3a/2 चाहिए तो वो फैक्टर नहीं चलेगा। फिर सेकंड जो आएगा cos c माइनस d/2, वो 2a और a का डिफरेंस a होगा, उसका हाफ, तो cos a/2 आएगा। cos a/2 फैक्टर है ना, चलिए ठीक है, इसमें एक फैक्टर तारा है। सिमिलरली ये दोनों को करेंगे तो फिर 5a माइनस 4a हाफ जो होगा, 4a का हाफ होगा, मतलब 5a माइनस 4a का वैल्यू a का हाफ cos a/2। इसमें भी डिफरेंस वाला cos आएगा और a/2 एंगल के साथ आएगा। ये फैक्टर आता दिख रहा है ना, तो इसे भी जिस क्रम से लिखा हुआ है उसी क्रम से लिया जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ स्टेप बचा रहे हैं, जैसे ऊपर में इस स्टेप को हमने लिखा था, यही ये दोनों को मैं घेर देता हूं। समझिए, सवाल का यूज कर लिया, LHS ये हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में दिस इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2 sin दोनों के सम का हाफ 3a/2। मैं इसमें थोड़ा सा स्पीडली फॉर्मूला लगा रहा हूं, आपको ध्यान देंगे। cos 2a और a का डिफरेंस का हाफ कितना हो जाएगा, cos a/2। सिमिलरली 2 sin 4 और 5 का एडिशन 9, उसका हाफ 9a/2 इंटू cos 5 और 4 का डिफरेंस a, इसका हाफ a/2। इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2 cos a/2 बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्यों, फैक्टर हमें चाहिए। चलिए, एक फैक्टर आया, 4 नहीं 2 भी आया। यहां पर क्या बच गया, साइन ऑफ 3a/2 प्लस, यहां पर समझ सकते हैं cos a/2 बाहर आने के बाद क्या बच जाएगा, साइन ऑफ 9a/2। दो तो बाहर आ ही चुका है दोनों से। अब दिस इक्वल्स 2 cos a/2 और फिर sin c प्लस sin d लगाएंगे ना, ये फिर क्या होगा, 2 sin दोनों के सम का हाफ। समझ सकते हैं, दोनों को पहले सम करेंगे तो 9a प्लस 3a 12a/2 6a, और 6a का आगे क्या, हाफ। ये तो सिर्फ जोड़ने के बाद ना 6a हो रहा है, तो 6a का हाफ फिर क्या हो जाएगा, 3a, मतलब sin 3a इंटू cos दोनों के डिफरेंस का हाफ। 9a में 3a सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6a का हाफ 3a और उसका फिर हाफ कितना, 3a/2। पहला हाफ हुआ इसके चलते, क्योंकि जस्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे 2 रहेगा ना, 9a माइनस 3a 6a/2 तो रहेगा ना, 3a, ये तो डिफरेंस हुआ। और अगेन 3a का क्या करना है, हाफ करना है, c माइनस d/2। सही है, बस अरेंज करके लिख देना है, एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ, कितना हो गया 4 cos a/2। चलिए, cos को ही पहले लिख लेते हैं, 3a/2 इंटू साइन 3a। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो हमारा सोचने का तरीका इस तरह का होगा। कुछ इसी में और देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा वैरायटी का। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिया है, आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखें आप, जैसे मैं कह रहा था कि जो प्रूव करने की बात है, तो उसमें थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा प्रूव करना है, कैसे इसको शुरू करें। तो वैसा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल sin c माइनस sin d है, नीचे cos c माइनस cos d है। इसमें कुछ ज्यादा हम कर ही नहीं सकते कि ये करें कि वो करें। सिंपल फॉर्मूला sin c माइनस sin d, नीचे cos c माइनस cos d लगाएंगे। अगर क्वेश्चन सही है तो cot 8a आना ही पड़ेगा, आएगा ही, और नहीं आता है तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, जस्ट LHS फॉर्मूला लगा रहे हैं। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला याद है, 2 cos दोनों के सम का हाफ। जब sin c माइनस sin d होता है तो cos के साथ c प्लस d/2 होता है, तो 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16 का हाफ 8x इंटू साइन ऑफ c माइनस d/2। 9a माइनस 7a 2a, ट्वाइस a का हाफ a। सिमिलरली cos c माइनस cos d में दोनों साइन होता है, ध्यान है, 2 साइन, एक बार c प्लस d का हाफ, वही 7 वही 9 है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा 8x, 7 प्लस 9 16 का हाफ, और इंटू साइन यहाँ पर d माइनस c है ना, तो 9a माइनस 7a, मतलब 2a का हाफ साइन है। समझ सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन a से साइन a कैंसिल हुआ, cos 8x बाई साइन 8x, इसे क्या कहेंगे, cot 8x। सही है। सिमिलरली इसकी बात करें, यहां भी देख रहे हैं ये 2 का प्रोडक्ट है RHS, इसमें भी कुछ ज्यादा करने का गुंजाइश हमारे पास नहीं। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, अगर क्वेश्चन से तो इस तरह से अरेंज करने का प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा।
तो cos e प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, और नीचे cos b माइनस cos a है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला में दोनों टर्म साइन होता है प्रोडक्ट का फैक्टर, तो प्रोडक्ट का जो यानी जो फैक्टर होता है 2 साइन, एक बार दोनों के सम का हाफ a प्लस b बाई 2 और इंटू साइन अगेन d माइनस c यानी a माइनस b का हाफ, तो a माइनस b बाई 2, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब यहां देखिए cos a प्लस b बाई 2 है, नीचे sin a प्लस b बाई 2 है, इसको हम समझ सकते हैं cos a प्लस b बाई 2 डिवाइडेड बाई sin a प्लस b बाई 2, तो ये cot a प्लस b बाई 2 हो जाएगा ना, cot a प्लस b बाई 2 इंटू सेम यहां cos a माइनस b बाई 2 है और sin a माइनस b बाई 2 है, तो ये भी सेम एंगल है, cos बाई sin है, ये भी क्या हो जाएगा, cot ही हो जाएगा ना, ये भी cot ऑफ a माइनस b बाई 2, यही दो कॉट का प्रोडक्ट हमें दिखाना था। ठीक है, इस तरह से ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन है हमने लिखा है, ऊपर पहले देखें। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि उसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है और यहाँ रिजल्ट हमें क्या लाना है, तो हम कंपेयर हैं थोड़ा ये समझने के लिए कि रिजल्ट ये हमें इन मोर कन्वीनियंट वे कैसे आएगा। ये तो तय है कि हम फॉर्मूला जैसे भी लगाएंगे वो आने का तो है, तो आएगा ही, लेकिन आप समझ सकते हैं tan 3a लाना है, तो हमारा प्रयास होगा इसमें न्यूमरेटर में sin 3a आए और डिनोमिनेटर में cos 3a आए, बाकी जो भी है वो कैंसिल हो। तो इसके चलते अगर आप इसको इसके साथ कर देंगे, सोचिए ये बेवकूफी होगी, ये स्मार्ट वर्क नहीं होगा। क्यों, sin 3a हमें फैक्टर चाहिए, ऑलरेडी ये sin 3a है, तो बेहतर होगा कि हम ये दोनों को एक साथ करें, सो दैट कि इसमें भी sin 3a फैक्टर निश्चित रूप से आएगा। क्वेश्चन सही है ना, तो sin 5a प्लस sin a करेंगे तो sin 3a आना ही है। सिमिलरली नीचे हम cos 3a को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें cos 3a भी चाहिए, फिर हम ये दोनों को एक साथ करेंगे और इसमें सर्टेनली cos 3a फैक्टर आएगा, तो ऊपर हमें sin 3a कॉमन आ जाएगा, नीचे cos 3a कॉमन आएगा, और बाकी कॉमन के बाद सेकंड फैक्टर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बचेगा सर्टेनली वो क्या होगा, कैंसिल होगा, सेम आएगा। तो यहां से अगर इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो हमें सुविधा होगी। अब पता चला कि आप इसका दोनों का लेके एक साथ करेंगे तो फिर आगे sin 5a अकेले बच जाएगा, इसमें sin 3a फैक्टर कैसे निकालेंगे, है ना, ये ज्यादा फिर घुमावदार हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां पर हम प्रॉब्लम में क्या प्रूव करना है, थोड़ा इसका हम हेल्प लेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि इसमें sin a को हम एसोसिएट करेंगे किसके साथ, इसके साथ पेयर बनाएंगे और प्लस sin 3 को अकेले छोड़ देंगे किसी कारण से। ये क्वेश्चन में चूंकि ये आता है रिजल्ट, तो ये साबित करने का तो यही रहेगा, दूसरा रह ही नहीं सकता है। अगर किसी कारण से अगर इसमें हमें प्रूफ tan a करना होता तो हम इस sin a को छेड़छाड़ नहीं करते, ये दोनों को एक साथ करते, सो दैट कि sin a यहां पर है, इससे sin a कॉमन आता, सही है ना, वो नहीं आ सकता क्योंकि tan a ये नहीं होगा। मैं समझा रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन होता है तो हमारा सोचने का तरीका कैसे होता है। सिमिलरली नीचे किसे छोड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे, तो cos a प्लस cos 5a एक साथ करेंगे और cos 3a को यहीं छोड़ देंगे अकेले, और इस तरह से ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए आ जाएगा cos e प्लस cos d, 2 cos दोनों के सम का हाफ, 5a प्लस a 6a का हाफ, 3a इंटू cos डिफरेंस का हाफ, 5a में सब a सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4a का हाफ कितना हो जाएगा 2a प्लस ये sin 3a है, ऐसे ही इसको हमने छोड़ दिया था, सॉरी ये साइन हो जाएगा ना, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन ये गलती से cos लिखा गया था और डिफरेंस में cos हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर cos a प्लस cos 5a ये कितना हो जाएगा, 2 cos दोनों के सम का हाफ, 5a प्लस a का हाफ कितना हो जाएगा 3a इंटू cos दोनों के डिफरेंस का हाफ, अगेन 2a प्लस ये तो cos 3a है ही। और नेक्स्ट स्टेप में समझ सकते हैं, ऊपर sin 3a कॉमन ले लें हम, 2 चूंकि सिर्फ इसमें 2 को यहीं छोड़ते हैं, तो समझ सकते हैं ये कितना बच जाएगा 2 cos 2a प्लस 1, यहां sin 3a निकला 2 cos 2a और यहां sin 3 निकलेगा प्लस 1। सिमिलरली नीचे हम कॉमन क्या लेंगे, cos 3a, ये तो पहले से ही वेल डिसाइडेड है, इसी को कॉमन लेना है। यहां पर क्या बच जाएगा 2 cos 3 निकलने के बाद, सॉरी cos 3 निकलने के बाद 2 cos 2a प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया,
ये तो स्ट्रेटजी हमारा पहले था ही, साइन बाई कॉस एंगल सेम है, तो tan ऑफ दैट सेम एंगल यानी 3a, इसका tan 3a हो गया ये। सिमिलरली इसमें आप लगा सकते हैं दिमाग, इस बार tan 6a लाना है, ऊपर 4 टर्म है, नीचे भी 4 टर्म्स है, 6a लाना है, इसमें से कोई 6 है तो नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 4 है तो हमें पेयर वाइज तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम किसके साथ किसका फैक्टर करें ये डिसाइड करने के लिए यहां पर फिर वही हेल्प लेंगे हम। हमें ऊपर चाहिए sin 6a, नीचे चाहिए cos 6a। अब आप समझ सकते हैं कि अगर बाय द वे हम इसके बारे में सोचें तो 5 + 3 8 का हाफ 4 होता है, 5 3 का डिफरेंस 2a का हाफ a होता है, इसमें कोई 6 हुआ क्या? ऑफ कोर्स नहीं हुआ। तो अगर हम इसको एक साथ करेंगे, फिर इसको एक साथ करेंगे, तो फिर फायदे की बात नहीं होगी। हमें 6a sin 6a लाने की बात सोचना है। समझ सकते हैं, अगर हम इसको साथ करेंगे तो क्या होगा, क्या 7 + 3 10 का हाफ 5 आएगा, डिफरेंस करेंगे जाहिर है, तो 6 कहां से आएगा, प्लस हमें 5 क्या बोलते हैं 6a चाहिए साइन के साथ, तो sin c + sin d में पहला टर्म जो जोड़ का एंगल आएगा वही ना 6 आना चाहिए। आप समझेंगे sin 3a sin 5a ये कट गया, ये पॉसिबल नहीं है, sin 3a sin 7a ये भी कट गया, पॉसिबल नहीं है। sin a 3a और sin 9a इसको देखते हैं, जाहिर है ये 9 + 3 करेंगे तो 12 आ रहा है ना, तो 12 का हाफ 6 होता है ना, तो एक पेयर हम इसका बनाएंगे और एक पेयर क्या है ये दोनों का, जाहिर है ये दोनों का पेयर में अगर 6a आ रहा है sin 6a तो सर्टेनली ये दोनों में आएगा ही, अदरवाइज क्वेश्चन सही है तो फिर फैक्टर नहीं आने की बात नहीं है, और फैक्टर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही नहीं है। सही है तो LHS इसका लेके चलेंगे, और ये आपने समझा कि कैसे कैसे पेयर बनाएंगे। तो क्या डिसाइड किए हम लोग, sin 3a के साथ पेयर बनाएंगे किसका, sin 9a का, और फिर ये जो मिडिल में 2 टर्म है इसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे पेयर वाइज, sin 5a + sin 7a। सिमिलरली यहां पर cos 3a + cos 9a, फिर प्लस cos 5a + cos 7a + cos 7a। आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि हम पेयर कैसे बनाएं। इसको हमने थोड़ा समझ के पेयर बना लिया, कैसे बना लिया क्लियर है। नाउ अब कोई काम नहीं, सीधे कैलकुलेशन करना है। sin 3a + sin 9a इसको क्या कहेंगे, 2 sin, पहले हम लोग देख ही लिए, 9 + 3 12 का हाफ 6a इंटू कॉस, दोनों का डिफरेंस, 9 में 3 जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6a का हाफ 3a, और नेक्स्ट ये दोनों को एक साथ करेंगे तो 2 sin 5a + 7a 12 का हाफ 6a अगेन, जिसको भी पहले ही देखे थे, यही देखकर हमने इस दोनों को साथ किया था, और cos 7 और 5 का 2a का हाफ cos a। और यहां पर फिर नीचे आइए, ये cos c + cos b दोनों क्या होगा, cos में टूटेगा 2 cos, दोनों के सम का हाफ 6a और डिफरेंस का हाफ, फिर वही आएगा एंगल 3a प्लस ये 2 cos 6a और इंटू cos, फिर वही डिफरेंस का हाफ a, और इस तरह से न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ जाएगा, sin 6a जो हमारे स्ट्रेटजी में पहले था, यही सोच के हम लोग प्रोसीड किए थे, उसको कॉमन लेते हैं और 2 भी कॉमन कर लेते हैं, यहां दोनों टर्म में 2 है, तो 2 sin 6a कॉमन के बाद यहां पर क्या बच जाएगा, cos 3a प्लस यहां बच जाएगा cos a, और सिमिलरली यहां पर 2 cos 6a कॉमन लेंगे तो cos 3a प्लस cos 6a कॉमन ले रहे हैं तो cos a प्लस cos a। आप देख सकते हैं ये 2 कैंसिल होगा, sin बाई cos सेम एंगल है, tan 6a हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से ये कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, sin बाई cos tan 6a हो गया, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा ये समझना कि पेयर हम किसके साथ किसका बनाएंगे, थोड़ा सा वो कर लेंगे, उसके बाद आगे कुछ है ही नहीं, जस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और इस तरह प्रोसीड करेंगे। हमें sin 3a चाहिए, नीचे cos 3a चाहिए,
हमें साइन 6 से चाहिए, नीचे कॉस 6 से चाहिए, वो अपने आप आ जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, देख रहे हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स 4 साइन, देख रहे हैं सिमेट्रिकल अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अगेन साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 अगेन साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2। थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सोचिए तो कंसेप्ट हमारा वही रहेगा कि हमें ये सब फैक्टर्स चाहिए। तो कैसे पेयर बनाए कि ये फैक्टर आएगा, सोच सकते हैं फर्स्ट में ही दिखाई पड़ा है, अगर हम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में पेयर बनाए तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एक फैक्टर आएगा, और अगर क्वेश्चन सही है तो इसमें भी फैक्टर 1 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आना ही चाहिए, है ना। समझ सकते हैं, थोड़ा चेक करें इसको। साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो साइन सी माइनस साइन डी में आपको याद होगा साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, 2 कॉस दोनों एंगल के जोड़ का हाफ, तो दोनों को सम अप करेंगे हाफ करेंगे तब तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 फैक्टर नहीं आएगा, बिकॉज ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा का हाफ होगा। लेकिन दूसरा फैक्टर जो डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस का फैक्टर क्या आएगा, वो साइन के साथ आता है ना, 2 कॉस इंटू साइन, ये फॉर्म होता है। तो साइन के साथ क्या आएगा, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो गामा और माइनस गामा कैंसिल होगा और ये माइनस अल्फा माइनस बीटा साइन के साथ रहेगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रहेगा ना, बाई 2 तो रहेगा। तो इस तरह से इसका एलएचएस लेकर प्रोसीड करें और कुछ इसमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को एक साथ रखें और साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को एक साथ रखें। ये कितना हो जाएगा, 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस ऑफ ये दोनों एंगल के सम का हाफ। पहले ही देख लिए थे दोनों का सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 इंटू साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। समझ रहे हैं, ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस अल्फा माइनस बीटा का हाफ। हम एक स्टेप का बचत कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। यहां माइनस अगर कॉमन ले तो साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यहां माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसमें 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाहर कर लें तो यहां पर हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और यहां जो प्लस देखा ये माइनस हो जाएगा और ये कॉमन आ चुका है माइनस साइन यहां रखते हुए, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। क्लियर है। और इस तरह से 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और नेक्स्ट अगेन ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है, तो ये क्या होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, दोनों साइन होता है। दोनों साइन होता है कैसे, एक बार दोनों एंगल को जोड़ के हाफ करते हैं। आप देखिए यहां पर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 में जोड़ना है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 को और दोनों को सम करके हाफ करना है। आप ऊपर देखें अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, बीटा बीटा कैंसिल होगा, 2 अल्फा प्लस 2 गामा आएगा, उसका हाफ करेंगे तो अल्फा प्लस गामा होगा और अगेन इसका हाफ करेंगे तो ये अल्फा प्लस गामा बाई 2 होगा ना, और अगेन साइन क्या होता है, तो d माइनस सी बाई 2, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन उसका हाफ करेंगे एंगल का। तो समझ सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 और माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और होल 2 डिवाइड करेंगे, तो ये फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा। समझ सकते हैं, इस पर माइनस अल्फा कैंसिल होगा और ये जो प्लस बीटा होगा ये बीटा के साथ मिलकर 2 बीटा होगा, 2 बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 यानी बीटा प्लस गामा और फिर उसका 2, मतलब ये बीटा प्लस गामा बाई 2 हो गया। समझ सकते हैं, ये सारा फैक्टर अरेंज हो गया, ये 2 मिलाकर 4 हो गया और तीनों फैक्टर देख रहे हैं ये आ चुका है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2 और साइन बीटा प्लस गामा बाई 2।
अब ये मिडिल में है तो मिडिल में लिख सकते थे, इसको क्या दिक्कत है, ये इधर बात वही है ना। तो इस तरह से ये हुआ। और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन है। इसमें गिवन है cos a प्लस sec a इक्वल्स cos b प्लस sec b। प्रूव करना है tan a इंटू tan b इक्वल्स cot a प्लस b बाई 2। एक्चुअली ब्लूटूथ ऑन था और ये थोड़ा सा भूल गए थे, बीच में पानी वानी पीने के लिए थोड़ा इसको निकाले थे, पता नहीं इस पीरियड में इसका पिछला क्वेश्चन और इसमें जो मैंने थोड़ा बहुत बात किया है वो थोड़ा कम साउंड शायद गया हो, चुकी थोड़ा दूर था ये डिवाइस रखा हुआ। एनीवे, तो यहाँ में कह रहा था कंडीशनल है, दिस इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव tan a into tan b इक्वल्स cot a प्लस b बाई 2। तो समझ सकते हैं इसमें जो गिवन है और हमें जो दिखाना है। फिर मैं कहूँगा इसे गौर से देखेंगे कैसे होगा, क्या होगा। तो tan a tan b है तो ये तो sin a sin b बाई cos a cos b, इस टाइप की बात दिमाग में आनी चाहिए। वो कैसे आएगा, है ना। ये कॉसेक है, सेक है, कॉसेक है, सेक है। तो अगर हम सेक वाले को एक साइड रखें, सेक a माइनस सेक b इक्वल्स कॉसेक वाले टर्म को एक साथ रखें, कॉसेक b माइनस कॉसेक a। देखिए प्लानिंग क्या हमारा है, इसको फर्दर हम रिड्यूस करेंगे 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई कॉस बी से। देयरफॉर नीचे कॉस ए कॉस बी होगा और ये 1 बाई साइन नीचे साइन साइन होगा। ये साइन साइन यहां ले आएंगे, कॉस कॉस यहां पर है तो साइन बाई कॉस ये टेन आ जाएगा ना दोनों फैक्टर। और बाकी जो है यहां पर साइन ए माइनस साइन बी होगा, यहां पर कॉस बी माइनस कॉस ए होगा। ये तो फॉर्मूला होता ही है साइन सी माइनस साइन डी का और कॉस बी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो ये प्लानिंग के तहत हमने ऐसा किया और इसको समझ सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई कॉस बी इक्वल्स इसे 1 बाई साइन बी माइनस 1 बाई साइन ए, और यहां पर नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा इक्वल्स यहां पर डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, यहां पर कॉस बी माइनस कॉस ए और यहां पर साइन ए माइनस साइन बी। क्लियर है। और ये हमारे स्ट्रेटजी में था ही। अब क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे, कॉस को यहीं रखेंगे, ये नीचे आएगा, मतलब साइन ए माइनस साइन बी, यहां पर कॉस बी माइनस कॉस ए को इधर लाए, कॉस बी माइनस कॉस ए, इधर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। समझ सकते हैं, ये हमारे स्ट्रेटजी के तहत ही था ऐसा, साइन साइन कॉस कॉस यहां पर लाना है, इसको ले आए। अब एक साइड तो tan ए tan बी हो गया, और चलिए इसी को पहले लिख लेते हैं क्योंकि रिजल्ट में दिखाना है tan ए tan बी पहले है, तो चलिए इसी को पहले कर लिए। और ये साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा है, ये कितना हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2। फॉर्मूला तक याद हो जाना चाहिए आपको, अगर ये ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं तो ये देखते देखते जितना बड़ा एप्लीकेशन हुआ है। तो cos a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी बाई 2, और यहां पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, इसमें दोनों साइन होता है, 2 साइन, एक बार दोनों का सम जो कि a प्लस बी बाई 2 होगा, और इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, मतलब a माइनस बी बाई 2। समझ सकते हैं, ये cos बाई साइन है, यहां पर साइन a माइनस साइन b, ये cos हो जाएगा ना, साइन सी माइनस साइन d में गलती से साइन लिखा गया था, कहां पर ये है tan a tan b, ये था ना, इसमें लगा रहा है साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos, ऐसे ही तो है, ये साइन और cos b माइनस cos c में दोनों साइन, हाँ ठीक तो है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, और इस तरह से ये cos a प्लस बी बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कितना हो गया, cot a प्लस बी बाई 2। दिखाना क्या था, यही दिखाना था ना, cot a प्लस बी बाई 2, यानी tan a इंटू tan b
इक्वल्स कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई 2। सही है। जस्ट यहां पर हमने इसको इधर कर लिया, चूंकि रिजल्ट में ये इधर था ना, तो जस्ट देखने में सुविधा हो, इसको इधर कर लिया। ये फॉर्मूला यहां पर लगाया, ये फॉर्मूला यहां पर और इसका फॉर्मूला यहां पर, बाकी कैंसिल हुआ, 2 2 कैंसिल हुआ, कॉट ए प्लस बी बाई 2 आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंडीशनल है, देख रहे हैं, दिस प्लस दिस इक्वल्स 0, देन वी हैव टू प्रूव tan a into tan b into tan c into tan d इक्वल्स -1। सोच सकते हैं इस पर हमें tan के टर्म में सारा एंगल लाना है, tan a tan b tan c tan d। अभी तक हमने जो भी एप्लीकेशन किया है फॉर्मूला का, जो भी प्रैक्टिस किया है, इससे हमें ये लगना चाहिए कि अगर cos a माइनस बी बाई cos a प्लस बी है, ये एक साइड होता है, ये जो प्लस है ना ये नहीं होता, जस्ट इसके बाद इक्वल टू समथिंग होता। यूजिंग सी एंड डी करते कि हमें ओवरऑल साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करना है। ये जो कंपाउंड एंगल है इसको साइन और कॉस सिंगल लॉट में, साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी, साइन डी कॉस डी, इस टर्म में इसको ब्रेक करना है। तो इसमें सी एंड डी यूज करते एक बार दिस प्लस दिस होता है और फिर दिस माइनस दिस होता है। समझ सकते हैं, cos c प्लस cos d लगाते, दोनों एंगल जोड़ते तो ये b b कैंसिल होता है और 2a का हाफ cos a आता है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करते तो फिर ये b में आता, क्योंकि a कैंसिल होता और 2b का हाफ b होता। तो ये चीज हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये जो देख रहे हैं इधर 0 है, ये सेम बात ये भी अगर इसके साथ नहीं होता, अकेले होता ये, तो यहां भी यूजिंग सी एंड डी करते, दिस प्लस दिस होता है, दिस माइनस दिस होता है। तो क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए, इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए, ये इसमें डिसीजन लेना ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। जो गिवन है, फ्रॉम गिवन वी कैन राइट कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स निगेटिव ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई कॉस ऑफ सी माइनस डी। इस माइनस को नीचे भी कर सकते हैं, ये डजंट मैटर, इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, माइनस को चलिए, चूंकि यूजिंग सी एंड डी करना है तो माइनस को भी यहां हमने रख लिया। और ये तो हम लोग पहले ही प्लान कर लिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। शॉर्ट में आपको बताया था सी एंड डी लिखाता है, यूजिंग सी एंड डी। समझ सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, नीचे कॉस ए माइनस बी, दिस प्लस दिस ऊपर और फिर दिस माइनस दिस नीचे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जिस तरीके से, जिस स्टाइल से हमने इधर लगाया है वही सी एंड डी यहां लगाएंगे। इधर कैसे लगाया था, दिस प्लस दिस ऊपर लिखाया था, तो यहां ऊपर दिस प्लस दिस लिखेंगे ना, दिस प्लस दिस, इसका साइन माइनस है तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, ये कॉस सी माइनस डी और प्लस कर रहे हैं इसमें इसको ना, तो माइनस कॉस ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होता, दिस माइनस दिस, मतलब दिस माइनस दिस, मतलब माइनस कॉस सी प्लस डी माइनस कॉस सी माइनस डी। देख लेंगे ऊपर में नीचे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर माइनस कॉस सी प्लस डी और नीचे को सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस दिस। सही है। और समझ सकते हैं इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें अगले स्टेप में तो यहां पर प्लस कर सकते हैं ना, थोड़ा सा एक स्टेप का बचत करें, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्रेशन है ना, तो पूरी बात लिखना पड़ेगा। दोनों माइनस को हमने प्लस कर लिया, माइनस बाहर कर लिया, और अब सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos c प्लस cos d। ये कितना होता है, 2 cos, दोनों एंगल के सम का हाफ, b भी कटेगा, 2a का हाफ a आएगा, पहले हम लोगों ने सोच लिया था। और अगेन cos डिफरेंस का हाफ, cos है तो डिफरेंस इसका इसका करेंगे, इसका इसका करेंगे, एक ही बात है, किसी ऑर्डर में करें तो ये 2b बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि a कैंसिल होगा, माइनस का साइन बदलेगा, घटाएगा तो सही है ना, आप समझ रहे हैं। cos a cos b हो गया, नीचे cos c माइनस cos d, इसमें दोनों साइन होता है ना, तो 2 एक बार साइन, दोनों के सम का हाफ, सम करेंगे तो फिर b कैंसिल होगा, 2a का हाफ साइन a, और साइन यहां पर थोड़ा सावधानी बरतना, d माइनस से a प्लस b में इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल होगा, b और ये प्लस b हो जाएगा, उसका हाफ 2b का हाफ b। सिमिलरली इधर cos c माइनस cos b है तो ये साइन होगा ना, 2 साइन, दोनों के सम का हाफ, तो जाहिर है dd कैंसिल होगा, c इंटू साइन दिस माइनस दिस,
दिस माइनस दिस क्या होगा, तो फिर प्लस 2d का हाफ d, नीचे ये माइनस साइन रहेगा और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला ब्रेक होगा, तो 2 cos दोनों के जोड़ का हाफ जो कि c होगा, दोनों के डिफरेंस का हाफ जो कि cos d होगा। ये 2 2 जो देख रहे हैं सब कैंसिल होगा। और अब थोड़ा इसको अरेंज करें, आप समझ सकते हैं एक तरफ cos a cos b cos c cos d आएगा, है ना, cos a cos b पहले से, cos c cos d यहां से आएगा। चलिए माइनस को भी यहीं कर लेते हैं या यहीं रखते हैं, माइनस है ना यहां पर, तो माइनस साइन a साइन b साइन c साइन d, हम चाहे तो माइनस को यहां भी कर सकते थे, एक ही बात है। अब हमें tan a tan b tan c चाहिए, tan d चाहिए, प्रोडक्ट -1 चाहिए, समझ सकते हैं। जस्ट cos a cos b cos c cos d सबको यहां कर लेंगे, -1 यहां पर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लिख देते हैं sin a by cos a, फिर है ना पेयर वाइज ऐसे करेंगे ना, a के साथ a b के साथ b, इस तरह से sin by cos sin by cos sin by cos। तो ये tan a tan b tan c tan d इक्वल्स -1। इस तरह से इस वीडियो में भी हमने कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को देखने का प्रयास किया और क्वेश्चन बनाएंगे। इस तरह का बहुत सारा सिचुएशन मिलेगा आपको एक्सरसाइज में, और जो नहीं होगा फिर पूछेंगे जैसे हमेशा करते हैं हम लोग। और अगले क्लास में हम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल को समझेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जैसे कंप्लीट एक थ्योरी का क्लास होता है ना, जैसे फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, थोड़ा सोचते हैं आगे पीछे उसमें कैसे क्या रहेगा सिचुएशन, तो हम कैसे डील है वो समझेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा दिमाग काम करेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम करेंगे, बट स्किल हमारा ज़्यादा डेवलप होगा कि ज़्यादा भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा तो वो हम टैकल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल। ओके, थैंक्स।